हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्रिस्टल जालक और इकाई सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इकाई सेल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में बच्चों बताया गया था कि इकाई सेल जो होता है वो मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार का होता है, लेकिन उसको 4 भागों में बांटा जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इकाई सेल 4 प्रकार का होता है। तो आज हम लोग उन्हीं इकाई सेलों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे और उनसे संबंधित चीजों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इकाई सेल। सबसे पहले एक बार इकाई सेल क्या होता है उसको एक बार रिपीट करता हूं। कल बताया गया था कि क्रिस्टल जालक में जो जालक बिंदु होते हैं उन जालक बिंदुओं के त्रिआयामी समूह को, फिर से सुनिए एक बार, कि क्रिस्टल जालक में मौजूद जालक बिंदुओं के त्रिआयामी समूह को इकाई सेल कहा जाता है। और उन्हीं इकाई सेलों की बार बार यदि पुनरावृत्ति करें तो पूरा हमारा क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टल जालक या पूरे क्रिस्टल जालक का जो है निर्माण हो जाता है। तो आज हम लोग इसके प्रकार को पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा गया है सरल इकाई सेल, सिंपल यूनिट सेल, जिसे मौलिक इकाई सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। वह इकाई सेल जिसमें घटक कण, आपको पता है घटक कण की चर्चा पीछे भी कई बार हो चुकी है कि कोई भी ठोस होगा वो घटक कणों से ही मिलकर बना होता है। तो वह इकाई सेल जिसमें घटक कण केवल उसके कोनों पर, ध्यान देने वाले यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है कि घटक कण जो होंगे उस इकाई सेल के सिर्फ कोनों पे मौजूद होंगे, ऐसे इकाई सेल को सरल इकाई सेल कहा जाता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सरल इकाई सेल का एक उदाहरण घनीय इकाई सेल, जिसको हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। ये घन, पिछले क्लास में आप पढ़ते हैं घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान होता है, अर्थात उसको हम लिख सकते हैं A=B=C। और किसी भी क्यूब में 3 ही कोण होते हैं और वो तीनों कोण दोनों अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं और ये सभी आपस में बराबर होते हैं। कितने अंश होते हैं? 90 अंश के होते हैं। इसको आप क्यूब को आप एक वर्गाकार कमरे के का उदाहरण देके समझ सकते हैं। एक्चुअल में ये सेल पैरामीटर, इसी लेसन में एक आगे टॉपिक आएगा सेल पैरामीटर, वहां पे हम लोग इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ यही जानिए कि जो घनी इकाई सेल होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसके सभी कोण भी बराबर होते हैं और सभी कोण 90 अंश होते हैं। आइए डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पे एक क्यूब बना हुआ है और इस क्यूब में आप देख सकते हैं कि कोने, किसी भी क्यूब में कुल कितने कोने होते हैं? 8। आप कमरे को देख सकते हैं। कमरे का उदाहरण लेके आप कोनों को समझ सकते हैं कि किसी भी क्यूब में 8 कोने होते हैं। तो अभी परिभाषा में बताया गया है कि सरल इकाई सेल में जो घटक कण होते हैं केवल कोनों पे होते हैं और चूंकि कोण जो होते हैं वो 8 होते हैं, इसलिए घटक कण सरल इकाई सेल में 8 जगह उपस्थित होते हैं। कहाँ पे? सभी कोनों पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार के सेल को, जिसमें कि घटक कण कोनों पे मौजूद हो, सभी कोनों पे मौजूद हो, ऐसे सेल को सिंपल यूनिट सेल कहते हैं, जिसमें कि क्यूबिक यूनिट सेल का उदाहरण लिया गया है। एक चीज और यहाँ पे लिखा गया बच्चों, रैंक। ये रैंक क्या होता है? किसी भी यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं उनकी हिस्सेदारी कुल कितनी होती है? आप कहेंगे कि 8 कोनों पे 8 एटम्स हैं? नहीं। आप एक उदाहरण से इसको समझिए। जैसे कमरा है
उस कमरे के कोने के बीचों बीच में एक बॉल लगा दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि बॉल का कुछ ही हिस्सा जो है वो इस कमरे के भीतर आएगा, और जो हिस्सा उस बॉल का कमरे के भीतर आएगा, मैं बॉल क्यों बार बार कह रहा हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था ये जो घटक कण होते हैं एटम्स होते हैं, और एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, इसीलिए हम लोग बॉल का उदाहरण लेके चल रहे हैं। तो वो जो बॉल होगा कमरे के कोने पे जो लगा होगा सेंटर पे, उसको आप देखेंगे कि कुछ ही हिस्सा उसका होगा जो कमरे के भीतर होगा, शेष हिस्सा जो है कमरे के बाहर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आठों कोनों का होगा, आठों कोनों पे जो एटम्स हैं उनका कुछ ही भाग जो इस कमरे में पड़ेगा, तो सबको एक जगह इकट्ठा कर दें और सबको जोड़ दें, तो जो टोटल हिस्सा पड़ रहा है उसी को चलो रैंक करते हैं। डेफिनेशन इसकी लिखी गई है कि एटम्स पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में कितने एटम आएंगे उसी को हम लोग किसी भी यूनिट सेल का रैंक कहते हैं। जैसे इस सरल इकाई सेल का रैंक हमको निकालना हो तो हम इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, चूंकि एटम कोनों पे हैं और कोण कितने हैं 8, और वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा कि किसी भी कोने पे जो एटम होता है सेल में उसकी हिस्सेदारी होती है वो सिर्फ 1/8 ही होता है। तो चूंकि 8 कोने हैं और कोनों पे एटम्स की हिस्सेदारी कितनी है 8 है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से इस सिंपल यूनिट सेल में कुल जो एटम होगा कितना बैठेगा 1। तो हम कह सकते हैं कि सरल इकाई सेल जो है उसकी रैंक कितनी है 1 है। बच्चों ये परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाने वाला प्रश्न है, कोई सेल दे देगा और पूछेगा इसकी रैंक बताइए। तो इस प्रकार से आपको रैंक निकालना पड़ेगा, और बाकी जितने भी सेल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सब में रैंक कैसे निकाला जाता है, कहाँ पे कितनी हिस्सेदारी होती है, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। फिर से एक बार देख लिया जाए। इकाई सेल के प्रकार बताया गया 4 प्रकार का होता है। सरल इकाई सेल, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल वह सेल होता है जिसमें घटक कण केवल उस सेल के कोनों पे मौजूद होते हैं, और यहाँ पे उदाहरण दिया गया सरल इकाई सेल का घनी इकाई सेल, जिसमें बताया गया कि जो क्यूब या घन होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, सभी कोण 90 अंश होते हैं। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया। फिर इस यूनिट सेल की रैंक निकाली गई। रैंक हमने देखा कि चूंकि एटम्स 8 कोनों पे हैं और एक कोने पे जो एटम का जो भाग जो हिस्सा होता है वो सिर्फ 1/8 ही आता है। तो इसके हिसाब से हमने इसका रैंक निकाला, तो रैंक कितना आया 1। तो आपको याद रखना है कि सरल इकाई सेल का जो रैंक होता है वो 1 होता है। ये आगे सवाल में हम लगाएंगे उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बाकी अगला जो है हम लोग पढ़ते हैं।